ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज के बिलेस करने के तरीके भी इतने अनोखे हुआ करते हैं। गुरु जी अपने जल प्रसाद, अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही संगत जी की बीमारियां और कष्ट हर लिया करते हैं। संगत जी, आज भी कई बार संगत के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम गुरु जी के तिलक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पर संगत जी, आप तिलक गुरु जी के वो अमृत, वो चमत्कारी ब्लेसिंग है। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है संगत जी, इसी के ऊपर मैं एक चंदन सत्संग आप लोगों के साथ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे घर के सामने एक बिटिया छोटी सी, जिसकी बहुत तेज फीवर हो जाता है। तो मैं उसके घर गई। लगातार उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जाके पूछा कि भाभी क्या हुआ? तो वो कहती है पता नहीं, रात से इसने कुछ खाया नहीं है और ये गर्म भी लग रही है, शायद इसे फीवर है और ये चुप ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा आपके पास गुरुजी का जल प्रसाद है? वो गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं जल प्रसाद देती हूँ। उन्होंने जल प्रसाद दिया। मैं फिर घर आ गई संगत जी, और मेरे मन में क्या था, गुरुजी महाराज का आप ये दरबार देख रहे हैं। इसी दरबार में गुरुजी के चरणों में जो मैं तिलक प्रसाद जो लगाते हैं, मैंने वो तिलक लगाया और बिटिया के आके माथे पे लगा दिया और बिटिया के जाके माथे पे लगा दिया। संगत जी, फिर मैं आ गई कि अब ये ठीक हो जाएगी। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ है। और जब मैं तिलक लगा रही थी, जब गुरु चरणों से ले रही थी, तो गुरुजी यही अरदास कर रही थी, गुरुजी बच्ची बीमार है, उसे ठीक कर देना और ये भी लाज रखना कि ब्लेसिंग्स उसे तुरंत ठीक कर दे। गुरुजी महाराज आपकी कृपा करना। और संगत जी, अगले दिन तो मुझे फिर बालकनी में वहाँ भी दिखाई देती है। मैंने कहा बिटिया ठीक है? कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, या सो ठीक है, हो गई है, या सो उसे कोई फीवर हुआ। उसके बाद वो कई घंटे सोई, उसके खाया भी पिया कुछ नहीं। तो संगत जी, गुरु जी का जो भी तिलक प्रसाद है, ये हमारे लिए इतना बड़ी ब्लेसिंग है। आप कहीं भी, आपके घर में कोई भी सदस्य बाहर जाता है, आप गुरु जी महाराज के चरणों में थोड़ा सा चंदन तिलक का लगाएं और वो तिलक लें, उनके हाथों पे लगाएं। वो ब्लेसिंग्स गुरुजी हर पल साथ देते हैं। हमारे घर में जब भी कोई बीमार होता है संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का जल प्रसाद और तिलक प्रसाद ही याद आता है। और तिलक लेके हम माथे पे लगा लें। जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में पेन है या किसी भी दर्द से हम परेशान हैं, उस जगह लगा लें तो गुरुजी महाराज के उस तिलक प्रसाद से तुरंत हमें उस दर्द से राहत मिल जाती है। संगत जी, गुरुजी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम उनका चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते हैं, तो संगत जी कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती है। मानते हैं ये हमारे कर्म है, कष्ट परेशानी आती है, पर वो आगे चली जाती है, क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल हमें सिखा देते हैं। संगत जी, आपको पता है बहुत सी ऐसी संगत है जो बहुत दूर रहते हैं, ना तो वो बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना ही सत्संग में आते हैं। तो उनको सही सवाल होता है कि हम कैसे कैसे वो गुरुजी प्रसाद गुरुजी का अपने घर में तैयार करते हैं। संगत जी, आपके घर तो स्वरूप होगा, स्वरूप पे भी नहीं है, तो आप फ़ोन में गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप होते हैं संगत जी, उनमें से एक भाव से, श्रद्धा से गुरु जी को याद करें और कोई भी एक स्टील के गिलास में
कवर करके जल प्रसाद रख दें, मंत्र जाप करें और वो जल अवमंत्रित हो जाता है। संगत जी, ऐसे ही आप बीमार व्यक्ति को भी ये खिला सकते हैं। सबसे पहले भाव से गुरु जी महाराज को समर्पण कर दें। गुरु जी आप इसमें आप अपनी ब्लेसिंग देना। तो आप दूसरी संगत जी दवाइयाँ काम इतना नहीं करेंगे जितना गुरुजी महाराज की। जब हम ब्लेसिंग लेते हैं तो इन दवाइयों के साथ दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं। गुरुजी खुद कहा करते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँ। दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी जब हम उसे ब्लेसिंग होंगी। हाँ, आप गुरुजी महाराज को बड़े मंदिर में या लंगर के प्रसाद के रूप में ले रहे हैं तो ये ना सोचिए कि आपको दवाई छोड़ देनी है। बिल्कुल नहीं संगत जी, दवाइयाँ भी आपके साथ चलनी है, बल्कि आप डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाइयाँ गुरुजी महाराज के जल प्रसाद के साथ लेके देखें। संगत जी, तुरंत आपको राहत भी मिलेगी। और गुरुजी महाराज को बस याद करते हुए इतना रहे जितना आप उन्हें याद करेंगे। उनका जल प्रसाद हमारे लिए वो अमृत है जो हमें आज ही कितनी सी बीमारियों से बचाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज को आप तिलक रोज लगा सकते हैं, फिर उसे किसी साफ कपड़े से साफ कर लें संगत जी। और जो तिलक का कुछ ऐसा नहीं है, गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है संगत जी। अगर आप गुरुजी महाराज के स्वरूप घर में रखते हैं तो डेली उन पे साफ कपड़े से कपड़ा मार के अच्छे से उन्हें साफ करें, उसमें धूल मिट्टी ना जमने दें। जितने स्वरूप आप संभाल रह सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उतनी ही हमें ऐसा लगता है संगत जी कि हमें ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर देते हैं। आज वो फिर गुरुजी खुद ही कहा करते हैं कि फिर गुरुजी महाराज खुद कहा करते हैं कि ब्लेसिंग तो तुम ले रहे हो, वो इधर उधर रुलती रहती हैं, वो ठीक नहीं है संगत जी। क्योंकि हम सब रूप में गुरुजी महाराज महाशिव साक्षात विद्यमान है, तो उनका बड़ा से बड़ा ही हमें आदर और उनकी बहुत ही ब्लेसिंग्स सजोकर रखनी है संगत जी। गुरुजी महाराज इतनी प्यारी अपनी धमाकेदार गुरुजी महाराज हमें इतनी प्यारी अपनी धरोहर दे के गए हैं कि हर घर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, ऐसा सुरक्षा कवच गुरुजी के चारों तरफ बना के रखते हैं कि कोई भी ऐसी घटना, एनर्जी या फिर भी ऐसी मुसीबत आपके घर में ना आ सकती है। जहाँ गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलता हो, जहाँ आप गुरुजी की वाणी चलाते हो संगत जी, गुरुजी के द्वारा जो सत्संग में चलाई जाती है गुरुवाणी, रोगियों द्वारा ब्लेस्ड होती है। गुरुवाणी की सुनिया करो। गुरुजी ने खुद कहा है, गुरुवाणी से ही हमारे परम कर्म कटते हैं, क्योंकि गुरुवाणी ब्लेस रोगियों द्वारा गुरुजी के द्वारा ब्लेस की गई है। और वो जो पावन वाणी हमारे घर में चलती है, वह संगत जी हमारे कर्म करते हैं, चाहे हमें समझ आए या ना आए, पर चुपचाप सुनते रहेंगे। तो एक दिन फिर ऐसा होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप बिना गुरुवाणी के ही रह जाती हैं। कहते हैं ना, गुरुजी मीठा लग आपके बेल, तो हर जगह गुरुवाणी का शब्द हमें इतना प्यारा लगने लग जाता है। और उस दिन रात हम वही सुनते रहते हैं। तो ऐसी गुरुजी महाराज की जब बात होने लगती है तो समझ जाइए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हमारे परिवार को हमेशा ब्लेस करते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, गुरुजी पर पूरी श्रद्धा और भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वो अवश्य होता है। संगत जी, इसी तरह से गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।